फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए स्पेशल ब्लाउज लाई हूँ जो कि हमारा ख़ास होता है, जो हमें शादी में चढ़ाव में आता है। तो वो ब्लाउज मेरा जो था वो शादी का समय का था, तो वो छोटा भी हो गया था क्योंकि उसमें मार्जिन बिल्कुल नहीं दिया गया था। तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। और उस समय छोटा स्लीव ज़्यादा इन था, तो मैं स्लीव भी निकाल के रखी हूँ। और ये बनारसी साड़ी जो होता है, जो हर लड़की का मतलब चढ़ाव में आता ही है, तो वही साड़ी है। और इसका आप देख सकते हैं ब्लाउज की लेंथ भी कम पड़ गई है और इसकी चौड़ाई भी कम हो गई है। और ये इसका छोटा स्लीव है, ये देखिए। और इसमें मार्जिन बिल्कुल नहीं दिया गया है, तो ये मुझे आ ही नहीं रहा है, टाइट हो रहा है और टाइट बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने क्या किया है कि उसी के मैचिंग के हिसाब से मैंने फैब्रिक लिया है और देखिए सेम मिल रहा है। और मैंने स्लीव को भी निकाल लिया है और ये देखिए स्लीव मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसको कैसे एडजस्ट करूँगी ये मैं दिखाऊंगी आपको इस वीडियो में, कि मैं इस जो बनारसी साड़ी हमारे चढ़ाव वाला साड़ी होता है उसका ब्लाउज मैं कैसे तैयार करूँगी। तो पहले देखिए, मैं सेम तो पहले आपको मैचिंग का कपड़ा लेना होगा, एकदम डिट्टो मैच कर रहा है उसको, और उसके बाद हम बनाएंगे। तो ये मैं लाइनिंग का फैब्रिक ले रही हूँ और जितना भी फैब्रिक मुझे चाहिए लाइनिंग के लिए उसके हिसाब से मैं इसको 4 फोल्ड में फ़ोल्ड करके और इसको मैं कट कर लूँगी। और ब्लाउज से इसका देख लूँगी कि इसका जो चौड़ाई है हमारा, तो हमारा ब्लाउज का जो नाप है वो 36 इंच है, तो इसमें 2 इंच प्लस करेंगे और उसके बाद हम उसका ले लेंगे। उसके बाद हम इसकी लंबाई को नाप लेंगे, क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा है तो मुझे लंबा ब्लाउज पसंद है, तो उसके हिसाब से मैं ले लूँगी ये। और इसमें मैंने 4 फोल्ड में किया है, तो एक फोल्ड को मैं निकाल दूँगी, फ्रंट या बैक जो भी है पार्ट को उसको अलग कर दूँगी कट करके। और उसके बाद इसको मैं डबल फोल्ड में इस तरह से फैब्रिक को, और ये लाइनिंग का फैब्रिक है। और जो मुझे मैचिंग जो फैब्रिक मिला था ना, वो भी मुझे मतलब मैक्सिमम क्या बोलूँ मैं, 60 सेंटीमीटर के करीब में ही मिला था, क्योंकि उतना ही फैब्रिक उनके पास था। और मैं बहुत दिन से मैचिंग ढूंढ रही थी, तो कोई कपड़ा मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो कपड़ा में कभी कोई सिल्क वाला कपड़ा था, कभी मतलब बिल्कुल परफेक्ट उसके साथ जा नहीं रहा था। और मेरा जो साड़ी था वो बहुत ही मतलब कॉस्टली था और बहुत खूबसूरत साड़ी है। मतलब चढ़ाव का साड़ी आप समझ सकते हैं कि सब साड़ी में सबसे खूबसूरत साड़ी वही होता है। तो इसके देखिए, मैं इसके लिए मैं इसका तीरा ले रही हूँ 6 इंच, और इसका आर्म होल भी मैं लूँगी 6 इंच। और ये जो पार्ट है, और इसके बाद इसका हम देख लेंगे कि इसका जो है चौड़ाई ब्लाउज का वो क्या है। तो 9 इंच पे मैं इसको निशान लगा ली, उसके बाद लंबे निशान में नीचे तक लगा दूंगी। मैं बहुत ही आसान तरीका आपको ब्लाउज कटिंग का बताऊंगी, इसे सिंपल ब्लाउज कटिंग भी देख सकते हैं। और 2 इंच मैं मार्जिन के लिए रख लूँगी। तो मैं बहुत सारा दुकान में भी देखी थी, तो मुझे मिला नहीं और फैब्रिक, तो सेम मैचिंग का जो मिला वो बिल्कुल 60 या 70 सेंटीमीटर ही था। और मुझे स्लीव थोड़ा बड़ा चाहिए था, तो देखते हैं इसमें कैसे बनाऊंगी मैं। और इससे भी आपको आइडिया होगा कि अगर आपके पास कम फैब्रिक है तो कम फैब्रिक से कैसे आप मतलब स्लीव को बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि कम फैब्रिक में ब्लाउज़ तो आपका बन जाता है लेकिन स्लीव छोटा हो जाता है। तो उस स्लीव को कैसे हम बड़ा करें वो देखेंगे इसमें। और देखिए कैसे तैयार होता है ब्लाउज। पहले मैं लाइनिंग के फैब्रिक में इसको कट करके आपको बताऊंगी। तो 1.5 इंच मैंने आर्म होल के लिए ले लिया है। उसके बाद इसको इस तरह से निशान लगा दूंगी। उसके बाद मार्जिन जो हमारा मार्जिन सॉरी, इसको जो पूरा आर्म होल जो हमने 6 इंच लिया था उसको हाफ करके 3 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और हाफ इंच अंदर को लेते हुए इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देंगे, ये देखिए। और बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगी, अगर आपको ब्लाउज कटिंग करना नहीं आता है तो इस वीडियो को देख के आप ज़रूर सीख जाएंगे, क्योंकि मैंने कुछ भी ज़्यादा इसको हैवी नहीं बनाया है। बहुत ही इजी तरीके से मैं इसकी कटिंग आपको बताऊंगी। कोई भी बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है जिससे आप समझ ना पाएँ। बहुत सारे जो यूट्यूब पे मैं भी वीडियो देखती हूँ उसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे करके रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। और जो खास करके बिगनर है उनको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो इसमें अब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। सेम आपको बॉडी का मेजरमेंट लेना है, उसका हाफ हिस्सा करना है, मतलब 4 पार्ट है तो उसको हाफ कर देना है। चौथा हिस्सा को एक हिस्सा निकाल लेना है। जैसे मान लीजिए 36 इंच का है ब्लाउज मेरा, तो 9 इंच पे हम इसका चौथा जो हिस्सा है वो 9 इंच हुआ। तो 9 इंच पे निशान लगा लेंगे चौड़ाई का। गला जितना भी आपको चाहिए उतना ले लेना है। आर्म होल इसका 6 इंच हमने लिया है और तीरा भी हमने इसका 6 इंच लिया है, ठीक है। उसके बाद बैक वाले पार्ट में आपको बिल्कुल कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, बस आर्म होल के साइड में आधा इंच इसको बढ़ा करके ले लेना है। जैसे मैंने निशान लगाया है देखिए,
हाफ इंच मैंने बढ़ा लिया है और इसको कटिंग कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका है जो आप एक बार अगर देखते हैं ना तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक तो आप अपने अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। पहले ऊपर से आप निशान लगा लें, उसके बाद जो भी लेंथ लेना है नेक का वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है कितना नेक पहनने में, तो मैं ब्लाउज से ही मेजर कर ले रही हूँ। उसके बाद हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और स्केल से हम पूरा ऊपर तक ले जाएंगे इसको। और बैक में भी हमने गोल कलर रखा है क्योंकि जो हमारा बनारसी साड़ी है ना उसमें ज़्यादा मतलब सिंपल ब्लाउज है, क्योंकि साड़ी ही इतना ज़्यादा हैवी है ना तो उसमें बिल्कुल तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल ब्लाउज के साथ ही बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ये देखिए, आप देखिए कि ये फैब्रिक है मेरा जो मेन फैब्रिक है ना, ये फैब्रिक है और इतना ही है। आप देख सकते हैं, मैं इसको डबल फोल्ड में करके आपको दिखाती हूँ, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब इसमें से कैसे मैं स्लीव निकालूंगी और कैसे दोनों पार्ट को निकालूंगी ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये तरीका अगर आप आजमा लेंगे ना, तो अगर आपके पास कम भी फैब्रिक है तो इसके साथ आप बना सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा जो है जो फ्रंट का पार्ट है, ये देखिए फ्रंट का पार्ट आपको दिख रहा होगा क्योंकि इसमें नेक छोटा होता है। तो पहले हमको ना फ्रंट के पार्ट को सेट करना है। तो मैंने देखिए कैसे उल्टा साइड सेट किया है, क्योंकि जो फोल्ड का साइड है वो मेरे तरफ है। ये देखिए फोल्ड का साइड मेरी तरफ है और गला मैंने इसको इधर कर दिया है जहाँ खुला हुआ साइड है, क्योंकि हम जब फ्रंट हुक लगाएंगे तो गला वैसे भी हमें कट करना होता है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, फ्रंट के पार्ट को गले के साइड को खुले हुए साइड की तरफ रख दिया है और जो हमारा फिटिंग का साइड है वो मैंने बंद के साइड में रखा है। तो इससे क्या हुआ, हमारा 4 से 5 इंच का फैब्रिक बच गया है। ये देखिए, ये जो बैक वाला पार्ट है उसको मैंने अंदर आर्म होल की तरफ में ले लिया है। तो इससे हमारा 4 से 5 इंच का फैब्रिक बच जाता है। अगर इसकी चौड़ाई और ज़्यादा होती ना फैब्रिक में तो और ज़्यादा बच जाता, मतलब लेंथ, जैसे लेंथ आप देख रहे हैं ना नीचे के साइड में, वो बच जाता मेन फैब्रिक का। और इस तरह से हम इसको सेट कर दिए हैं। देखिए, अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर देंगे। ये देखें, अब एक्स्ट्रा पार्ट को हमने कट कर दिया है और पूरा अच्छे से इस मेथड से ना आप कम से कम फैब्रिक में भी ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं, ब्लाउज की स्टिचिंग। ये आइडिया बहुत ही जादुई आइडिया है। इससे मतलब अगर आपके पास फैब्रिक कम है ना तो भी आप मतलब बना सकते हैं ब्लाउज को। स्लीव आप लंबा चाहते हैं तो इससे भी आप स्लीव लंबा कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा कट हो चुका है जो हमारा फ्रंट का पार्ट है। अब हम बैक के पार्ट को कट कर लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका मैं बताई हूँ और इसमें एक ट्रिक भी बताई हूँ कि कैसे आपके पास फैब्रिक कम है तो आप उससे ब्लाउज बना सकते हैं। तो ये हमारा दोनों जो पार्ट है उसकी कटिंग हो चुकी है और जो भी अनइवन मुझे फैब्रिक लग रहा है उसको मैं कट करके अलग कर दूँगी। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट का पार्ट हो गया और फ्रंट के पार्ट में थोड़ा सा आर्म होल की चटाई हम और कर देंगे और नीचे तक जो भी अनइवन मतलब आपको खुद ही समझ में आएगा कि यहाँ से फैब्रिक एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको हमको अलग करना है। तो ये हमारा दोनों जो पार्ट है वो कट हो चुका है। अब देखिए इतना ही फैब्रिक मुझे बचा है ये, और इसमें हम स्लीव बना लेंगे। तो इसमें हम अब स्लीव की कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद ये इस तरह से 4 फोल्ड में हो गया, ये डबल फोल्ड, उसके बाद 4 फोल्ड, और 4 फोल्ड होने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। और जो हमारा बनारसी फैब्रिक वाला जो ब्लाउज का जो स्लीव था ना उस स्लीव को भी हम इसमें यूज करेंगे, तभी तो मेरा लगेगा कि मैचिंग मैचिंग है, ब्लाउज और साड़ी में मैच हो रहा है। तो इस तरह से देखिए, अगर कपड़ा ज़्यादा होता ना तो थोड़ी लंबी और स्लीव हो जाती, लेकिन इसमें फैब्रिक ही कम था और बिल्कुल मैचिंग में जा रहा था तो मैंने ले लिया कि चलो इसको तो कभी कभी पहनना है। तो इस तरह से हम इसके स्लीव की कटिंग कर लेंगे और वो जो जो स्लीव है उसको हम इस पर से चिपकाएंगे और फाइनल जो लुक होगा ब्लाउज का वो में भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा बन के आया है। और जो भी स्लीव की कटिंग होती है वो प्रॉपर आपको कटिंग करना है और बीच से इसको हम कट करके अलग अलग कर लेंगे क्योंकि हमारा जॉइंट में था फैब्रिक, और खोल करके इसको सेट कर देंगे। और इसमें देखिए मैं क्या गलत कर रही हूँ, इसमें मैं जो बाजू का जो साइड होता है ना उसी को कट कर रही हूँ,
क्योंकि मुझे ऊपर से कट करना था। तो ये मैं भूल गई थी कि ऊपर मुझे कट करना है, तो मैंने नीचे ही कट कर दिया था। पर कोई बात नहीं, ऊपर से उसको मिलाते हुए मैं इसको बराबर कर लूँगी। और ये स्लीव है, अभी देखिए ये जो स्लीव है इसी को मैं ऊपर से चिपकाऊंगी, और चिपकाने के बाद ये परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मैंने इसको अलग से लगाया है या कुछ भी। बहुत ही मैचिंग